अरे जनगणना तो सब जातों का होना है, कोई थोड़ा है कि किसान का जनगणना नहीं होना है, जो ऑफिस जाते हैं उनका जनगणना नहीं होना है। लेकिन यूरिया की जो कमी है उसकी उपलब्धता, आप जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं उसमें 80% किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग रहते हैं और उन लोग क्लास नहीं लेंगे, आके राजनीति करेंगे। इस पर भी मंथन होना चाहिए। यहाँ तो शिक्षित लोगों को नहीं करना है, इस धारा पर काम चलता है। जुमलाबाजी होता है, सिर्फ जुमलाबाजी है कि बच्चों जब तक शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा राजनीतिक नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या अभी जो है किसान की समस्या है। गेहूं का पटवन हो गया, यूरिया नहीं उपलब्ध हो रहा है। 500-600 रुपया ब्लैक में आपको यूरिया मिलता है। यूरिया के सरकार के द्वारा निर्धारित कीमत 266 रुपया है। ये केंद्र सरकार का मसला था, उनको सोचना चाहिए था। होगा जनगणना तो पूरे भारतवर्ष में होगा। पहले आप बिहार को विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। अब आपके घर में सरकार के कर्मी जाएंगे और आपके दरवाजे को खटखटाकर आपके जाति को पूछेंगे। अभी मेरी मौजूदगी भाजपा कार्यालय के बाहर है और हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता नेतागण मौजूद हैं। कर्म प्रधान वाले देश में जाति कब से प्रधान हो गई, क्या कहना चाहेंगे? जाति प्रधान ये शुरू से रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे कर रही तैसे फल चाखा, ये सब स्लोगन पर हो गया है। जब जब आती है राजनीतिक चुनाव, राजनीतिज्ञ जाति में उलझा कर रख देते हैं आम जनता को। और जाति के आधार पे जब एक तरफ आप हम कहते हैं कि जाति पात को ख़त्म कीजिए, दूसरी तरफ आप जातीय आधार पर टिकट बंटवारा करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो जाए। विकास का मार्ग अपनाना चाहिए, यही सर्वोत्तम रास्ता है, विकास का मार्ग। ठीक है, जाति आधारित जनगणना की शुरुआत बिहार में हो चुकी है। क्या लगता है कितना सफल, कितना असफल? क्या लगता है कि लोगों की जो सहभागिता इसमें है, सपोर्ट में बिहार की जनता रहेगी या फिर नहीं रहेगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जातीय जनगणना सिर्फ बिहार में ही इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्या और पूरे भारतवर्ष में जातीय नहीं रहती है? यहाँ ये जो ठगबंधन की गठबंधन ने इतनी तत्परता दिखाकर जातीय जनगणना, जो बार बार बता रहे हैं कि 500 करोड़ की बजट है, एक तरफ कहते हैं कि ये गरीब प्रदेश है, दूसरी तरफ ये बंदर बाट का ये अपनाए हुए हैं लोग। जातीय जनगणना करवा कर ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को? जातीय जनगणना से बहुत तरह की विसंगतियाँ आएगी। इसीलिए जातीय जनगणना कराने के लिए जो गठबंधन कर रहे हैं, ठगबंधन वाला, ये लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं। अभी जो मूल यहाँ समस्या है, आए थे बोले थे कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, माननीय तेजस्वी यादव जी, उस पर क्यों नहीं केंद्रित हो रहा है? 500 करोड़ का बजट, अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे 250 करोड़ रुपया का बजट से हेलीकॉप्टर आया स्पेशल। बिहार विकास कैसे करेगा, इस पे किसी को ध्यान नहीं है। ये केंद्र सरकार का मसला था, उनको सोचना चाहिए था। होगा जनगणना तो पूरे भारतवर्ष में होगा। पहले आप बिहार को विकास की गति पर ले जाइए, नौजवानों को रोजगार दीजिए, मेरा ये मानना है। सर, बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज इतना खस्ता हाल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का कहें तो और ज़्यादा। पीएमसीएच में मरीज इधर से उधर डर भटकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा की बात करें तो तमाम यूनिवर्सिटी के सेशंस लेट चल रहे हैं। सरकारी विद्यालयों का हाल खस्ता है, कुछ विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालयों का वही हाल है। 2 लाख शिक्षकों को इस काम में लगाया गया है। क्या लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है? बच्चे के भविष्य के लिए देखिए, अगर अपना व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी से नहीं बता रहा हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं उसमें 80% किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग रहते हैं और उन लोग क्लास नहीं लेंगे, आके राजनीति करेंगे। इस पर भी मंथन होना चाहिए। अगर सही में शिक्षा को सुधार करना चाहते हैं तो आप एक तरफ दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी में इतने प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, दूसरी तरफ वो लोग सभी राजनीतिक पार्टियों में इन्वॉल्व हैं। वो क्या बच्चा को क्लास करेंगे जी? बच्चे को पढ़ाएंगे? यहाँ तो शिक्षित लोगों को नहीं करना है, इस धारा पर काम चलता है।
जुमलाबाजी होता है, सिर्फ जुमलाबाजी है कि बच्चों जब तक शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा राजनीतिक नहीं चलेगा, अशिक्षित रहेंगे तो हमारा राजनीतिक चलते रहेगा। थोड़ी सी समाधान यात्रा पे बात कर लें। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं और इन लोगों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए इनको बार बार ये है, अपना बिहार नहीं संभाल रहा है, लोग उनको निगलेक्ट कर रहा है, तो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। उनको कहा गया था ना कि आप बिना सिक्योरिटी के आप इतने बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रियता है आपको, तो जनता के बीच में ना सिक्योरिटी लेकर क्यों चल रहे हैं? बिना सिक्योरिटी के तो समाधान यात्रा पर निकले तो लोग को दिल जीतिए ना। दिल जीतेंगे अगर आप तो आपको कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। इससे आपको साफ जाहिर होता है कि आप कितने लोगों के बीच में दिल में जगह बनाए हुए हैं। आप इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अब तक आप जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसी तरह टॉप क्लास की सिक्योरिटी लेकर घेरा में चल रहे हैं। लोकप्रियता रहना चाहिए। अगर सही मायने में विकास के काम किए रहते, लोगों के हित के काम किए रहते, तो उनको इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं। क्यों नहीं जगह बना पाए हैं? क्योंकि वो विकास के गति को गुमराह करके दूसरे तरफ भटकाते रहते हैं। मूल जो आपका मुद्दा है उस मुद्दा पर काम नहीं करते हैं। तो विकास यात्रा लेके निकल जाएंगे, इससे बाधित नहीं हो रहा है। कोई काम ही नहीं है बिहार में। काम रहता तो आदमी जाकर विकास यात्रा और ये समाधान यात्रा निकालते हैं। आ जाइए आप भीतर। समाधान यात्रा नहीं है, ये गुमराह यात्रा है। सबसे बड़ी समस्या अभी जो है किसान की समस्या। गेहूं का पटवन हो गया, यूरिया नहीं उपलब्ध हो रहा है। जिला में बात कीजिए, हमारा जिला अररिया डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें बात कीजिए अभी तो 500-600 रुपया ब्लैक में आपको यूरिया मिलता है। यूरिया के सरकार के द्वारा निर्धारित कीमत 266 रुपया है। लेकिन क्या 266 रुपये में किसी को यूरिया मिलता है क्या? आपको कहीं भी पता कर लीजिए। उसी को लेकर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल जी से मिलने आया था। अभी मैं केंद्रीय मंत्री मनसुखिया जी से भी जाके मिला हूँ, लेकिन यूरिया तो कहीं उपलब्ध नहीं है। आप सवाल कर रहे हैं जातीय जनगणना की, आप सवाल कर रहे हैं आशा की, ठीक है, वो भी आपका समस्या एक ठीक है। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, तो मैं रात में एम्स में था, मेरे क्षेत्र से एक आए हुए थे आदमी, एम्स में ही एडमिट था और बेड नंबर M5 पे, और उन्होंने कहा कि आपको आईसीयू में भर्ती करना है। अरे आईसीयू में भर्ती आप बेड देंगे तब तो आईसीयू में भर्ती होगा। वो आदमी तरह तरह करके मर गया। 6 बजे उसका डेड बॉडी मैं भिजवाया हूँ। क्या बात आप करते हैं? कहने को सिर्फ सरकार है, सरकार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं बिहार में। कहने को सिर्फ सरकार है। यहाँ गरीब जनता को यूरिया नहीं मिल रहा है, उसका तो जानकारी लीजिएगा आप लोग। जातीय जनगणना ठीक है, जातीय जनगणना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही एक है। इतनी जल्दी आपने एक मेरे साथी से पूछा इतनी जल्दी क्यों? ठीक है, इतनी जल्दी क्यों इनको करना है, करवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी तो मेन समस्या किसान का पटवन कर लिए हैं, गेहूं नहीं में यूरिया नहीं मिल रहा। आज की समस्या तो देश में है ही सर। तो कहीं ना कहीं आपके जो एक कहीं ना कहीं इस बात को नहीं बोलिए, बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या। बिहार के कृषि मंत्री का यह बयान आता है कि आपके जो केंद्र के जो हैं, केंद्र से नहीं मिलता है खाद, तो कहाँ से हम देंगे? हाँ, आपके कृषि मंत्री का बयान आता है। आपके बिहार के कृषि मंत्री मेरे मित्र भी हैं, मेरे बयान आया है सर, मेरे बैचमेट हैं, मैं और वो एक ही साथ इंजीनियरिंग। उनका कहना है कि 7 लाख मीट्रिक टन की जो जरूरत पड़ती है बिहार में खाद की, तो 4 लाख मीट्रिक टन जो है बिहार में खाद उपलब्ध हो पाता है। केंद्र के मंत्री जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है बिहार के मंत्री से। तो कहीं ना कहीं यह बयान कहाँ से आ रहा है? जहाँ तक जानता हूँ उनका ये कहना सही है, लेकिन वो भी अच्छे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ पार्टी दल का ही बयान है सर। ये दल की बात को छोड़ दीजिए, दल वो आरजेडी में, मैं बीजेपी में हूँ, अलग बात है। बट हम लोग साथ पढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज BIT मिश्रा से हम लोग साथ। आपके झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी मेरा जूनियर रहा, ठीक है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो समस्या है किसान की, अभी सबसे बड़ी समस्या है DAP, यूरिया, पोटास, जो कभी पूरा नहीं हो रहा। तो कहीं ना उसी मुद्दा को तो हम बात कर रहे हैं ना सर, कि आप केंद्र पे आरोप मढ़ रहे हैं और केंद्र जो है आप पे आरोप मढ़ रही है। आप अपने मुद्दा पे सही हैं, और आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि इसकी उपलब्धता निदेशक हमारे डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया आते हैं, कमिश्नरी पूर्णिया है मेरा, निदेशक जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गरीब जनता के साथ, गरीब किसान के साथ उनका यूरिया उपलब्ध कराए, जो गरीब खेत में है। अरे जनगणना तो सब जातों का होना है, कोई थोड़े है कि किसान का जनगणना नहीं होना है, जो ऑफिस जाते हैं उनका जनगणना नहीं होना है। लेकिन यूरिया की जो कमी है उसकी उपलब्धता आपके माध्यम से मैं चाहता हूं, अररिया के जिला पदाधिकारी, अररिया के DO से मैं चाहता हूं कि इसकी उपलब्धता आप लोग अपने माध्यम से करवाएं।